सोचिए किसी का शरीर एक विशाल साम्राज्य है, किसी पौराणिक कथा जैसा, मान लीजिए हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। और उस साम्राज्य के शासक वो खुद है, राजा या रानी। उनके डॉक्टर वो एक तरह से उनके सेनापति हैं, सलाहकार। बिल्कुल। और जो रक्त यानी खून शरीर में बह रहा है, वो समझिए कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां स्वास्थ्य की एक अदृश्य लड़ाई हर पल चल रही है। अब अक्सर सेनापति यानी डॉक्टर शासक को एक रिपोर्ट देते हैं, जिसे कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी रिपोर्ट। जी, सीबीसी। इसमें कई सारी बातें लिखी होती हैं, बहुत सारे कोड्स। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट के 4 खास कोड्स पर गहराई से बात करेंगे। ये कोड्स एक तरह से गुप्त संदेश हैं जो शरीर के अंदर की कहानी बयान करते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये 4 कोड सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असल में शरीर के स्वास्थ्य की कहानी के, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण पात्र है। पात्र? अच्छा, हाँ, ये बताते हैं कि अंदर सब ठीक चल रहा है या कहीं कोई गड़बड़ है, कोई कमी है या कोई संघर्ष चल रहा है। इन कोड्स को समझकर हम शरीर की स्थिति का काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो पूरी जानकारी है और ये कहानी वाली शैली, इसका श्रेय जाता है शरद मिश्रा जी को। उन्होंने ही इसे संकलित और शोधित किया है। हाँ, उनका काम काफी अच्छा है इस क्षेत्र में। शरद मिश्रा एक हॉलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। उन्होंने इन जटिल कोड्स को एक आसान कहानी में पिरोया है। तो इस कहानी का आधार क्या है? हमारे शरीर रूपी राज्य के जो सैनिक हैं, वो हैं रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम संक्षेप में आरबीसीज कहते हैं। जी, आरबीसीज। इन सैनिकों का एक बहुत जरूरी काम है फेफड़ों से प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेना और उसे राज्य के कोने कोने तक, हर गांव, हर नागरिक तक पहुंचाना। हाँ, मतलब हमारे शरीर के हर अंग, हर कोशिका तक। और हर सैनिक के पास होता है एक तरह का अमृत कलश, जिसे विज्ञान की भाषा में हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन? हाँ। इसी हीमोग्लोबिन रूपी कलश में सैनिक ऑक्सीजन भर कर ले जाते हैं। हीमोग्लोबिन ही खून को उसका वो लाल रंग भी देता है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद है इन 4 कोड्स HCT, MCV, MCHC और RDW को इस कहानी के जरिए समझना। बिल्कुल। ताकि न सिर्फ आम स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर अनीमिया जैसी स्थितियों का अंदाजा लगाया जा सके, बल्कि अगर कोई इलाज चल रहा है तो उसकी प्रगति पर भी नजर रखी जा सके। तो शुरू करें पहले कोड से। जरूर। पहला कोड है HCT यानी हेमाटोक्रिट। इसे आप सेना घनत्व रिपोर्ट कह सकते हैं। सेना घनत्व मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सेनापति ये माप रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान का कितना हिस्सा सैनिकों यानी आरबीसीज से भरा हुआ है। अच्छा। क्या मैदान में सैनिक अच्छी तादाद में मौजूद हैं या मैदान काफी खाली खाली लग रहा है? ये खून में आरबीसीज का वॉल्यूम प्रतिशत बताता है बेसिकली। तो इसका सीधा मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में पर्याप्त सैनिक नहीं है, सेना की संख्या कम है। और ये अनीमिया का एक मुख्य संकेत होता है। सैनिक कम तो मतलब राज्य के गांवों यानी अंगों तक अमृत मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। हाँ, ऑक्सीजन कम। और जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो क्या होता है? थकान महसूस होती है ना? कमजोरी लगती है, थोड़ा चलने पर ही सांस फूलने लगती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि HCT सीधे तौर पर दिखाता है कि खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कितनी प्रभावित हुई है। और अगर HCT ज्यादा हो तो हाई HCT, क्या वो अच्छा है? जरूरी नहीं। अगर HCT हाई है तो मतलब युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, ट्रैफिक जैम जैसा समझ लीजिए। अच्छा। ये अक्सर डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है, जैसे पानी की कमी से युद्ध क्षेत्र ही सिकुड़ गया हो तो सैनिक ज्यादा घने लगने लगते हैं। या फिर कुछ रेयर केसेस में ये संकेत हो सकता है कि शरीर जरूरत से ज्यादा ही सैनिक बना रहा है, जिसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, जो खून को गाढ़ा बनाकर समस्याएं पैदा कर सकता है। समझ गया। तो HCT हमें मैदान में सैनिकों की उपस्थिति या घनत्व बताता है, कम है या ज्यादा। अब आते हैं दूसरे कोड पर। यह है MCV, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। ये क्या है? MCV है सैनिक आकार रिपोर्ट। सैनिक आकार मतलब सैनिक छोटे हैं या बड़े? साइज की बात हो रही है? बिल्कुल। सेनापति अब ये देख रहे हैं कि सेना में जो सैनिक हैं उनका औसत आकार क्या है। क्या वो भीम जैसे विशाल और मजबूत दिख रहे हैं या फिर वो औसत से छोटे, कुछ कमजोर से बाल सैनिक जैसे लग रहे हैं।
यहीं पर कहानी और ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि एमसीवी हमें एनीमिया के कारण तक ले जाने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा सुराग है। अच्छा, तो सैनिकों का आकार कारण बताता है, कैसे? देखिए, अगर एमसीवी लो है, यानी सैनिकों का औसत आकार छोटा है, छोटे सैनिक। हाँ, तो ये इशारा करता है कि राज्य का जो गुरुकुल है, यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जहां ये सैनिक बनते हैं, वो छोटे और शायद कमजोर सैनिक भेज रहा है। ये इस बात का क्लासिक संकेत है कि राज्य में लोहा यानी आयरन की कमी है। आयरन की कमी? जी, मजबूत सामान्य आकार के सैनिक बनाने के लिए आयरन एक बेहद जरूरी कच्चा माल है। और अगर एमसीवी ज्यादा हो तो? भीम जैसे सैनिक, वो तो अच्छे होने चाहिए। दिखने में बड़े जरूर है, पर यहाँ मामला थोड़ा अलग है। अगर एमसीवी हाई है, मतलब सैनिक औसत से ज्यादा बड़े विशालकाय हैं। अच्छा, गुरुकुल भीम जैसे बड़े लेकिन शायद कुछ अनाड़ी और ठीक से न बने हुए सैनिक भेज रहा है। ये बड़े तो हैं, पर अक्सर अपना काम यानी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम उतनी कुशलता से नहीं कर पाते और जल्दी नष्ट भी हो सकते हैं। ओहो। ये इस बात का क्लासिक संकेत है कि राज्य में संजीवनी यानी विटामिन B12 या फोलेट, फॉलिक एसिड की कमी है। विटामिन B12 या फोलेट? हाँ, ये विटामिन सैनिकों के सही विकास और परिपक्वता के लिए जरूरी हैं। उनकी कमी से सैनिक ठीक से बन नहीं पाते, बड़े और कहते हैं अविकसित रह जाते हैं। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब सिर्फ सैनिक कम हैं, लो हीच सीटी, ये जानना काफी नहीं। उनका आकार एमसीवी हमें ये बता सकता है कि कमी किस चीज की है, लोहे की छोटे सैनिक या विटामिन B12 फोलेट की बड़े सैनिक। बिल्कुल। इससे एक जरूरी सवाल का जवाब मिल जाता है कि कमी किस प्रकार की है। एकदम सही। एमसीवी हमें सैनिकों के प्रोडक्शन हाउस यानी बोन मैरो में चल रही दिक्कतों का अंदाजा देता है। कच्चा माल, आयरन, B12, फोलेट, इनकी कमी के हिसाब से सैनिक का आकार बदल जाता है। चलिए अब तीसरे कोड पर आते हैं, MCHC। इसका पूरा नाम है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इसे क्या कहेंगे कहानी में? अमृत रिपोर्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही नाम है, अमृत रिपोर्ट। यहाँ सेनापति सैनिक के आकार यानी एमसीवी को नहीं देख रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि हर सैनिक ने अपने अंदर जो अमृत कलश हीमोग्लोबिन रखा है वो कितना भरा हुआ है। कितना भरा है? हाँ, क्या कलश लबालब भरा है या आधा खाली है? ये सैनिक के अंदर हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन या घनत्व को बताता है। अच्छा, तो ये सैनिक के अंदर के सामान की क्वालिटी बता रहा है, कितना दम है उसमें। बिल्कुल। MCHC हमें बताता है कि हर सैनिक अपने आकार के अनुपात में कितना अमृत यानी हीमोग्लोबिन लेकर चल रहा है। अगर MCHC लो है, हाँ, तो इसे हम फीके सैनिक कह सकते हैं। सैनिक मैदान में तो है, पर उनका अमृत कलश पूरी तरह भरा नहीं है, शायद आधा ही भरा है। फीके सैनिक। हाँ, इस वजह से उनका रंग भी गाढ़ा लाल न होकर कुछ फीका सा दिखता है। हाइपोक्रोमिक कहते हैं इसे। ये एक और बहुत बड़ा सुराग है जो सीधे सीधे आयरन की कमी की तरफ इशारा करता है। एक और सुराग आयरन की कमी का। MCHC कम क्यों होता है आयरन की कमी में? क्योंकि अमृत यानी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ही तो लोहे मतलब आयरन की जरूरत होती है। हाँ, सही बात है। अगर आयरन ही कम है तो सैनिक का कलश भरेगा कैसे? इसलिए लो MCHC अक्सर आयरन की कमी का पक्का संकेत होता है। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जब MCV भी कम हो, छोटे सैनिक, और MCHC भी कम हो, खाली कलश, तो ये दोनों मिलकर आयरन की कमी वाली कहानी को और पुख्ता कर देते हैं। समझ गया। तो लो HCT कम सैनिक, लो MCV छोटे सैनिक और लो MCHC खाली कलश, ये तीनों मिलकर आयरन की कमी की तरफ मजबूत इशारा कर रहे हैं। अब चौथा और आखिरी कोड RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ये क्या भला है? सेना एकरूपता रिपोर्ट। हाँ, इसे आप सेना एकरूपता या सेना अनुशासन रिपोर्ट कह सकते हैं। सेना एकरूपता मतलब? क्या मतलब है इसका? यहाँ सेनापति ये देख रहे हैं कि पूरी सेना में जो सैनिक हैं उनके आकार में कितनी भिन्नता है, कितना वेरिएशन है। अच्छा, क्या सभी सैनिक लगभग एक जैसे आकार के हैं, जैसे किसी अनुशासित बटालियन के सदस्य होते हैं, या फिर सेना में बड़ी गड़बड़ है, कोई सैनिक बहुत छोटा है, कोई सामान्य है, तो कोई बहुत बड़ा है? क्या एक भागम भाग या कहें कि खिचड़ी सेना जैसा माहौल है? RDW यही भिन्नता या वेरिएशन को मापता है। अच्छा, तो ये इस सैनिकों के साइज में अंतर को मापता है। कितना फर्क है साइज में?
इसका क्या महत्व है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है, शायद इन चारों में सबसे संवेदनशील। सबसे संवेदनशील? हाँ, अगर RDW हाई है मतलब सेना में सैनिकों के आकार में बहुत ज्यादा भिन्नता है, सेना अस्त व्यस्त है। अब यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि RDW अक्सर किसी भी गड़बड़ी का पहला संकेत होता है। पहला संकेत? जी। ये कई बार HCT या MCV जैसे दूसरे नंबर्स के बदलने से पहले ही बढ़ जाता है। पहले ही? कैसे? हाई RDW एक तरह से चिल्लाकर बताता है, महाराज ध्यान दीजिए, गुरुकुल यानी बोन मैरो में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसे शायद कच्चा माल जैसे आयरन या B12 फोलेट ठीक से नहीं मिल पा रहा, या कोई और समस्या है जिसकी वजह से वो एक जैसे सैनिक नहीं बना पा रहा। वो कभी छोटे, कभी सामान्य, कभी बड़े सैनिक भेज रहा है। सप्लाई लाइन में या प्रोडक्शन में कोई दिक्कत है? ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो बताता है कि समस्या अभी शायद शुरू ही हुई है या पनप रही है। ये तो सचमुच कमाल है। मतलब RDW हमें परेशानी की आहट सबसे पहले दे सकता है, बाकी रिपोर्ट नॉर्मल देखने पर भी। तो इसका कुल मतलब क्या हुआ? अब सेनापति यानी डॉक्टर इन चारों सुरागों HCT घनत्व, MCV आकार, MCHC अमृत भराव और RDW एकरूपता को एक साथ मिलाकर किसी रहस्य को कैसे सुलझाते हैं, यानी बीमारी का सटीक अंदाजा कैसे लगाते हैं? बिल्कुल सही। असली कहानी इन चारों कोड्स को एक साथ पढ़ने में ही है। सेनापति किसी एक सुराग पर निर्भर नहीं रहते, वो पूरी तस्वीर देखते हैं, इन चारों कोड्स के पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न को? हाँ, चलिए 2 आम रहस्यों या बीमारियों के पैटर्न यानी फिंगरप्रिंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जरूर बताइए। पहला रहस्य, आयरन की कमी वाला एनीमिया, द केस ऑफ द मिसिंग आयरन। इस स्थिति का फिंगरप्रिंट कैसा दिखेगा रिपोर्ट में? कैसा? HCT कम होगा मतलब सेना की संख्या कम है। MCV कम होगा, सैनिक छोटे आकार के हैं क्योंकि लोहा कम है। MCHC भी कम होगा, सैनिकों का अमृत कलश खाली है, फीके हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने वाला लोहा कम है। और RDW ज्यादा होगा, सेना में बहुत भिन्नता है, पुराने सामान्य सैनिक, नए छोटे सैनिक सब मिक्स है, गुरुकुल संघर्ष कर रहा है। अच्छा, तो लो HCT, लो MCV, लो MCHC, हाई RDW, ये पैटर्न चीख चीख कर कह रहा है कि राज्य में लोहे की भारी कमी है। बिल्कुल। जब सेनापति को ये पैटर्न दिखता है तो वो लगभग निश्चित हो जाते हैं कि समस्या आयरन की कमी की है और इलाज में आयरन देना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा रहस्य, दूसरा पैटर्न। दूसरा रहस्य, विटामिन B12 या फोलेट की कमी वाला अनीमिया, द केस ऑफ द मिसिंग संजीवनी। इसका फिंगरप्रिंट कैसा होगा? HCT कम होगा, यहां भी सेना की संख्या कम है। MCV ज्यादा होगा, हाई MCV, सैनिक विशालकाय और अनाड़ी है क्योंकि B12 फोलेट की कमी से उनका विकास ठीक से नहीं हुआ। MCHC सामान्य रहेगा, नॉर्मल। ये दिलचस्प है, सैनिक बड़े हैं, उनका कलश भी उनके आकार के हिसाब से भरा हुआ है, पर सैनिक खुद ही ठीक से काम नहीं कर पाते। और RDW ज्यादा होगा, हाई RDW, यहाँ भी सेना में भिन्नता है, कुछ पुराने सामान्य सैनिक और नए विशालकाय सैनिक सब मिले जुले हैं। अच्छा, तो यहाँ पैटर्न है लो HCT, हाई MCV, नॉर्मल MCHC, हाई RDW। ये पैटर्न बता रहा है कि समस्या लोहे की नहीं बल्कि संजीवनी बूटी यानी विटामिन B12 या फोलेट की कमी की है। एकदम सही। ये पैटर्न सेनापति को बताता है कि इलाज में आयरन नहीं बल्कि विटामिन B12 या फोलेट देना होगा, या दोनों की जांच करानी होगी कि किसकी कमी है। तो देखा आपने कैसे ये 4 कोड्स मिलकर कहानी कहते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। ये तो सच में अद्भुत है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये तो जासूसी करने जैसे सुराग हैं। तो इन कोड्स के पैटर्न से सेनापति यानी डॉक्टर बहुत आसानी से शरीर रूपी राज्य की मुख्य समस्याओं, खासकर सबसे आम तरह के एनीमिया की जोड़ तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई बीमारी का पता लगाने की बात, लेकिन क्या ये कोड्स इलाज के बाद की कहानी भी बताते हैं? मान लीजिए आयरन की कमी का पता चला और आयरन सप्लीमेंट्स देना शुरू किया, तो क्या ये कोड्स बताएंगे कि इलाज काम कर रहा है या नहीं? मतलब युद्ध की निगरानी कैसे होती है? हाँ, हम बिल्कुल, यही तो इन कोड्स की असली ताकत दिखती है। अच्छा, ये सिर्फ समस्या का निदान ही नहीं करते बल्कि इलाज की प्रगति, प्रोग्रेस की निगरानी करने में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आयरन की कमी वाला उदाहरण ही लेते हैं। मान लीजिए सेनापति ने शासक को लोहा आयरन सप्लीमेंट्स देना शुरू किया। अब देखिए रिपोर्ट में बदलाव कैसे आते हैं, और ये समझना बहुत रोचक है। बताइए क्या होता है? सबसे पहले कुछ हफ्तों बाद अक्सर जो चीज बदलती है वो है RDW,
अस्त व्यस्तता रिपोर्ट। RDW। हाँ, और मजे की बात यह कि RDW शायद पहले से भी थोड़ा और बढ़ जाए। पर RDW का बढ़ना तो खराब था, आपने कहा था वो। हाँ, पहले खराब था, लेकिन इलाज शुरू होने के बाद RDW का बढ़ना एक अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत कैसे? ये दिखाता है कि इलाज काम कर रहा है। इसका मतलब है कि गुरुकुल बोन मैरो को अब आयरन मिलने लगा है और उसने नए स्वस्थ सामान्य आकार के सैनिक बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा। अब सेना में पुराने छोटे कमजोर सैनिक भी हैं और नए अच्छे सामान्य आकार के सैनिक भी आ रहे हैं। इन दोनों के मिश्रण से सैनिकों के आकार में भिन्नता अस्थायी रूप से और बढ़ जाती है, इसलिए RDW हाई दिखता है। ये नए सैनिकों के आगमन का संकेत है। अरे वाह, मतलब बढ़ा हुआ RDW यहाँ पर अच्छी खबर है। इसके बाद क्या होता है? RDW के बढ़ने के कुछ समय बाद आप देखेंगे कि HCT सेना का घनत्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। HCT बढ़ेगा? हाँ, इसका मतलब है कि मैदान में नए स्वस्थ सैनिकों की कुल संख्या बढ़ रही है, सेना मजबूत हो रही है। और MCV और MCHC का क्या होगा, वो जो कम थे आयरन की कमी में? वो सबसे आखिर में ठीक होते हैं। जैसे जैसे नए स्वस्थ सामान्य आकार के सैनिक जिनका नॉर्मल MCV है, जिनका अमृत कलश भी ठीक से भरा हुआ है, नॉर्मल MCHC, वो पुराने छोटे और फीके सैनिकों की जगह लेते जाते हैं, वैसे वैसे पूरी सेना का औसत MCV और औसत MCHC धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पर आने लगता है। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि पुराने सैनिकों को पूरी तरह बदलने में वक्त लगता है। कमाल है। तो इलाज के दौरान रिपोर्ट में बदलाव का एक क्रम है। पहले RDW बढ़ेगा, जो कि अच्छा संकेत है, फिर HCT बढ़ेगा, सैनिक बढ़ रहे हैं, और आखिर में MCV और MCHC नॉर्मल होंगे, नए सैनिक पुराने की जगह ले रहे हैं। बिल्कुल। इस तरह इन गुप्त रिपोर्टों को पढ़कर सेनापति यानी डॉक्टर समझ जाते हैं कि उनकी रणनीति काम कर रही है, दिया गया पोषण या दवा असर कर रही है और राज्य धीरे धीरे स्वास्थ्य की लड़ाई जीत रहा है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं, ये ठोस सबूत होता है। ये तो सच में बहुत ही उपयोगी जानकारी है। मतलब ये 4 कोड्स HCT सेना घनत्व, MCV सैनिक आकार, MCHC अमृत भराव और RDW सेना एकरूपता सिर्फ बीमारी का पता ही नहीं लगाते, बल्कि इलाज के असर को भी कदम दर कदम दिखाते हैं। इस राज्य और सेना वाली कहानी से समझना कितना आसान हो गया। हाँ, और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि डॉक्टर जब CBC रिपोर्ट देखते हैं तो वो सिर्फ नंबरों के ऊपर नीचे होने को नहीं देखते, वो असल में हमारे शरीर के अंदर चल रही एक पूरी कहानी को, एक पूरे घटनाक्रम को पढ़ रहे होते हैं। सही कहा। ये कोड्स उस कहानी के सूत्रधार हैं। बिल्कुल, ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। वैसे शरद मिश्रा जी ने अपने मूल स्रोत में एक सवाल भी उठाया था कि क्या श्रोता सेना के अन्य योद्धाओं के बारे में भी जानना चाहेंगे? अच्छा, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे शरीर के वो सैनिक जो बाहरी दुश्मनों यानी इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जिन्हें हम राज्य के गदाधारी गार्ड्स कह सकते हैं। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। जी, उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प होती है। हाँ, ये एक अच्छा विचार है। शरीर की सेना में तो और भी कई तरह के सैनिक होते हैं। शायद अगली किसी चर्चा में उन पर भी बात की जा सकती है। ये श्रोताओं के लिए भी सोचने का एक बिंदु हो सकता है। फिलहाल उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को आज की ये चर्चा, ये कहानी शैली में रक्त रिपोर्ट के 4 महत्वपूर्ण कोड्स को समझने का तरीका उपयोगी और रोचक लगा होगा। उम्मीद तो यही है। ये जानकारी उन्हें अपनी रिपोर्ट्स को बेहतर समझने और अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक होने में मदद कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी और विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रह सकें।